क्या व्यू बनता है? देखिए निफ्टी पर अब ये जो मैं नंबर्स मेंशन कर रहा हूँ थोड़े से आपको इस चीज़ को समझना होगा कि बड़े गैप डाउन के बाद है, क्योंकि हम खोलेंगे ही उस लेवल के आसपास। तो 23,900 से 24,000 पहला इंपॉर्टेंट लेवल है वॉच आउट करने के लिए, ऑप्शंस का डेटा और वो जो सीरीज़ का शुरुआती पॉइंट है उसके हिसाब से। उसके बाद नीचे 23,800 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। इसके नीचे अगर आप सेकेंड टाइम फिसले ना आशीष तो, और अगर इसके नीचे बंद हुए आप तो ट्रेंड काफ़ी बेरिश हो जाएगा। फिर इन दैट केस जो आपका इवन 23,200 का रीसेंट लो है उसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए 23,800 की बहुत सिग्निफिकेंस है। और ये देखिए अब वापस वो कुछ मूविंग एवरेजेस डिक्लाइनिंग आ गए हैं यहाँ पर। देखिए ये मार्केट ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन लेने वाला है नहीं, क्योंकि कोई आपको ब्राउनी पॉइंट्स तो मिलेंगे नहीं कि आपने अगर टफ मार्केट में पैसा बनाया तभी आपको मार्केट पैसा देगा। और सबके पास शॉर्ट करने की काबिलियत नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। कहना आसान होता है, हर कोई नहीं कर पाता है मार्केट में शॉर्ट। तो शॉर्ट करने के लिए भी आपको सही स्ट्रैटेजी चाहिए, सही लेवल चाहिए। फॉर एग्जांपल पिछले फ्राइडे को एक बार के लिए तो शॉर्ट्स की मार्केट ने बैंड बजा दी थी ना, 800 पॉइंट इंट्राडे में एक बार के लिए रिकवर कर गया था। तो इसके लिए अभी भी मैं यही कहूँगा कि इंट्राडे रहें, दोनों तरफ की ट्रेड्स लें, या फिर इस मार्केट को छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको निफ्टी में ट्रेड करना ही करना है। निफ्टी बैंक लेकर क्या करें इस पॉकेट में? बिल्कुल। और देखिए निफ्टी बैंक पर अभी पिछले हफ्ते की बात है, हमको लग रहा था कि ऑल टाइम हाई आने वाला है। हम 600 पॉइंट दूर रह गए थे सिर्फ। तो प्रैक्टिकली पहुंच गए थे हम वहाँ पर। क्लोजिंग के हिसाब से तो थर्ड ऑल टाइम हाई क्लोज भी दिखा दिया था हमने। उसके बाद से हम गिरे हैं। ये एफआईएस का जो मूड माहौल वापस बिगड़ा उसकी वजह से 51,600 से 51,700 पहला सपोर्ट है। मुझे लग रहा है हम उसके आसपास खुलेंगे आज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद सीधा आपका सपोर्ट आएगा आशीष 50,450 पर 200 डे मूविंग एवरेज। उसके पहले बीच में एक बार 51,000 का छोटा सपोर्ट है, लेकिन फिर सीधा 50,450 जो 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर उसे होल्ड करेंगे हम तो फिर भी मैं कहूँगा कि यू डॉज द बुलेट। लेकिन दिक्कत क्यों आई, जो आपने बोला कि ऑफ लेट बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक हो गया, क्योंकि एफआई सेलिंग रिज्यूम हो गई है और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने वापस गिरना शुरू कर दिया। दोनों स्टॉक्स ने 52 वीक हाइज लगाए थे या उसके करीब पहुंचे थे, वहाँ से दोनों स्टॉक्स ने गिरना शुरू कर दिया वापस। लेकिन इस मार्केट में ना मैं लेवल्स नहीं दे रहा हूँ ट्रेड करने, क्योंकि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम नहीं करेगी इस मार्केट में। इस मार्केट में आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कहाँ जा रहे हैं आप। बीच बीच में कोई ट्रेड मिल गई तो ठीक है, वरना पैसा खोने में कोई फ़न नहीं है आशीष। सच बता रहा हूँ मैं, दुख होता है अगर आप इस तरह से पैसा लूज़ करेंगे तो अगेन कुछ टाइम के लिए सिर्फ ऑब्जर्व करें मार्केट को।